नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। अमेरिका में 42 दिन से चल रहा सबसे बड़ा ऐतिहासिक गवर्नमेंट शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप तो मस्त रहे। उन्होंने अपना लिंकन बाथरूम भी रेनोवेट करवा दिया, जो कि करोड़ों रुपए में किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका पस्त हो गया। कहानी विस्तार से। अमेरिकी सांसदों ने इसे खत्म करने वाले बिल को मंजूर कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:45 पर इस बिल पर साइन किया। जैसे ही उनकी मंजूरी मिली, अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन औपचारिक रूप से खत्म हो गया। वॉशिंगटन में माहौल उत्साहित है, क्योंकि दोनों सदनों में इस बिल को लेकर काफी हलचल दिखाई दी। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस समय शटडाउन खत्म करने वाला बिल पास हुआ, सदन में जोरदार तालियां गूंज उठी। कई सांसद खुशी से गले मिलते दिखाई दिए, जबकि कुछ वोट खत्म होते ही चुपचाप बाहर निकल गए। हाउस ने यह बिल 222 के मुकाबले 209 वोटों से पास किया। खास बात यह रही कि 6 डेमोक्रेट्स ने पार्टी लाइन छोड़कर रिपब्लिकन नेतृत्व वाले पक्ष में वोट किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस बिल पर साइन करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति इस भयानक डेमोक्रेट शटडाउन को खत्म होते देखने के लिए तैयार हैं और उम्मीद थी कि ये बिल साइन हो जाएगा। हालांकि डेमोक्रेट्स बिल से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी आपत्ति यह है कि सीनेट में हुए समझौते में वो हेल्थ केयर सब्सिडी का विस्तार हासिल नहीं कर पाए। हाउस में पहली प्रक्रिया वोटिंग 213 से 209 के बीच रही, जिससे फाइनल वोटिंग का रास्ता साफ हुआ। रिपब्लिकन पार्टी अपने बहुमत के सहारे इस बिल को आगे बढ़ाने में कामयाब रही। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि 40 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद भी उन्हें अपनी मुख्य मांगों का कोई लाभ नहीं मिल पाया। जैसे ही कांग्रेस इस बिल पर वोटिंग कर रही थी, एक जरूरी सवाल भी तेजी से उठ रहा था कि आखिर इस समझौते में क्या है और क्या नहीं है। डील में शटडाउन के दौरान हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के ले ऑफ को पूरी तरह से वापस लेने का प्रावधान है। साथ ही यह भी तय है कि सभी फेडरल कर्मचारियों को उनका पूरा बकाया वेतन मिलेगा। जनवरी तक चलाने के लिए अस्थायी फंडिंग बढ़ाने का प्रस्ताव भी इस समझौते में शामिल है। लेकिन वही बात जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स चाहते थे, वो इसमें सीधे तौर पर नहीं जोड़ी गई। स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को बढ़ाने की गारंटी इसमें शामिल नहीं है। इस जगह समझौते में सिर्फ इतना रास्ता खुला हुआ है कि टैक्स क्रेडिट्स पर एक अलग वोट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। अब शटडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा? अमेरिका में चले इस सबसे लंबे शटडाउन ने हवाई अड्डों पर अव्यवस्था से लेकर लाखों फेडरल कर्मचारियों के बिना वेतन काम करने और कम आय वाले परिवारों के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम बंद होने तक कई तरह की दिक्कतें पैदा की। लेकिन इससे खत्म होने से अमेरिकियों को फौरी राहत मिलेगी। सभी फेडरल एजेंसियां फिर से अपना काम शुरू कर पाएंगी और सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग मिल जाएगी। शटडाउन के दौरान निकाले गए कर्मचारी वापस लिए जाएंगे और जनवरी के अंत तक किसी नई कटौती पर रोक रहेगी। जिन कर्मचारियों ने बिना वेतन काम किया या जिन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया था, उन सबको बैक पे यानी बकाया वेतन दिया जाएगा। लगभग 14 लाख कर्मचारियों को पे बैक मिलेगा। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी शामिल हैं, जिनकी कमी की वजह से कई फ्लाइट्स रोकी गई, सीमित की गई या रद्द कर दी गई। कम आय वाले लाखों अमेरिकियों के लिए स्नैप यानी कि फूड स्टैंप कार्यक्रम को 30 सितंबर तक फंड किया जाएगा। बिल दिसंबर में सीनेट में स्वास्थ्य बीमा टैक्स क्रेडिट पर अनिवार्य वोट कराएगा, जिससे कई अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सस्ते में रहने में मदद मिल सकती है। बच्चों के लिए मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल मील कार्यक्रम को भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा। कांग्रेस सदस्यों की सुरक्षा के लिए $203.5 मिलियन का प्रावधान रखा गया है। कैपिटल परिसर की सुरक्षा जरूरतों को पूरा रखने के लिए भी इसमें फंड का इंतजाम किया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी को शटडाउन के लिए जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स द्वारा लगाए गए शटडाउन से भारी नुकसान हो चुका है। इसके चलते 20,000 फ्लाइट्स या तो रद्द हुई हैं या फिर उनमें देरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया और लाखों जरूरतमंद लोग सरकार द्वारा बांटे जाने वाले खाने से वंचित हो गए। शटडाउन के चलते हजारों संघीय ठेकेदार और छोटे व्यापारियों को पैसे नहीं मिल पाए। जब शटडाउन से हुए नुकसान के बारे में ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शटडाउन से हुए नुकसान की गणना करने में अभी हफ्तों का वक्त लग सकता है और महीने भी लग सकते हैं। शटडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। शटडाउन खत्म करने के लिए ट्रंप ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अभी भी सरकार को पूरी तरह से रिकवर होने में हफ्ते भर का समय लग सकता है।
अलग अलग एयरपोर्ट पर उड़ानों को पूरी तरह से संचालित होने में अभी कुछ दिन और लग जाएंगे। लेकिन भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप के अमेरिका का इन्हीं 45-42 दिनों में बाजा बज गया। कहते हैं हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को हुआ है और अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम चिपका लिया। उनके पहले कार्यकाल में सरकारी शटडाउन का जो रिकॉर्ड बना था वो रिकॉर्ड भी इस बार टूट गया। 2018-19 का शटडाउन 35 दिनों का सबसे लंबा शटडाउन था, केवल एक आंशिक शटडाउन था, लेकिन इस बार 42 दिन का शटडाउन खत्म हुआ। इसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी दिखा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शटडाउन से अमेरिका को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक शटडाउन चौथी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ को 1.15% तक स्लो कर सकता है। जीडीपी इकोनॉमी में होने वाले कुल उत्पादन का सबसे बड़ा पैमाना है, जिसमें महंगाई को शामिल नहीं किया जाता। कांग्रेस बजट कार्यालय सीबीओ का अनुमान है कि शटडाउन से अमेरिका की जीडीपी में 1 से 2% की कमी आएगी। सीबीओ ने पिछले हफ्ते एक खत में लिखा था कि सरकारी शटडाउन जितना लंबा चलेगा उसके प्रभाव उतने बढ़ते चले जाएंगे। सीबीओ का अनुमान है कि इस गिरावट का अधिकांश हिस्सा बाद में ठीक हो जाएगा। फिर भी शटडाउन के दौरान 7 अरब से 14 अरब डॉलर का स्थायी नुकसान हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। यह तीसरी तिमाही में अनुमानित 3 से 4% वृद्धि की तुलना में बहुत बड़ी गिरावट है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वर्तमान शटडाउन से किसी भी पिछले शटडाउन की तुलना में विकास पर कहीं ज्यादा बड़ा असर पड़ने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है और पिछले शटडाउन की तुलना में इसका दायरा बहुत बड़ा है। एजेंसी के मुताबिक 2018-2019 का शटडाउन केवल एक आंशिक शटडाउन था। इसमें सरकारी खर्चों का केवल 10% हिस्सा प्रभावित हुआ था। इसकी तुलना में वर्तमान शटडाउन ने 100% एप्रोप्रिएशन को पटरी से उतार दिया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट डेविड केली ने कहा कि यह शटडाउन एक बहुत बुरे समय पर आया। इकोनॉमी में वैसे ही स्लो डाउन था और इस शटडाउन ने इसे और भी बदतर बना दिया। केली ने चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था को धीमा करने वाले कई कारणों का हवाला दिया। इनमें हाई टैरिफ और इमिग्रेशन में कमी शामिल है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लोगों को दर्द देने के लिए तैयार हैं। शटडाउन से होने वाले सटीक आर्थिक नुकसान को मापना फिलहाल मुश्किल है। इसका एक कारण यह भी है कि शटडाउन के कारण सरकारी डेटा का ब्लैकआउट हो गया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्या करते हैं? आप धीमे हो जाते हैं। हम वास्तव में देख नहीं पाते, इसलिए आइए धीमे हो जाएं। शटडाउन के कारण अक्टूबर महीने के लिए बेरोजगारी दर भी बढ़ने की आशंका है। व्हाइट हाउस ने शटडाउन के दौरान छटनी किए गए कर्मचारियों को भुगतान करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। इससे स्थायी आर्थिक नुकसान का जोखिम और बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट होगा? दीर्घकालिक परिणाम की अगर बात की जाए तो साफ है कि यह शटडाउन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इससे लाखों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और भविष्य की आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ रही है। सरकार के कामकाज में रुकावट का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आम नागरिकों और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट डाल रहा है। डेटा की कमी के कारण नीति निर्माताओं के लिए सही फैसले लेना मुश्किल हो रहा है और फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाएं भी अनिश्चितता का सामना कर रही हैं। यहां देखना यह इंपॉर्टेंट होगा कि कब तक यह स्थिति बनी रहती है और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होते हैं। अमेरिका की जीडीपी का कितना हिस्सा इस शटडाउन की वजह से गिरता है? बात साफ है। फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस पर विस्तार से। तो
बात साफ है कि जरिए आप ये तो समझ चुके हैं कि आज न्यूज रूम की चर्चा है यूएस के शटडाउन को लेकर, उस शटडाउन को लेकर जो ये कहा जाए कि दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका, जिसको मुसीबतों में और कई तरह की परेशानियों के साथ में वहां पे जो कर्मचारी थे उन्हें इसका सामना करना पड़ा। और इतिहास का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन अमेरिका ने एक तरह से फेस किया है, 43 दिनों का। 43 दिन आप समझिए किसी भी देश के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं वो अगर बंद हो जाएं, वो पूरी तरह से ठप हो जाएं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था, वहां के कर्मचारियों या फिर वहां की हर एक पूरे सिस्टम में किस तरह से स्थिति बन सकती है। और इसी तरह के स्थिति से दो चार होना पड़ा खासतौर से अमेरिका को। अब इस पूरे शटडाउन के साथ में कई सवाल खड़े होने लगे कि जिस रूप में जो जीडीपी पर प्रभाव पड़ा, उस चीज को आखिर कैसे स्टेबल करेंगे आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि आखिर शटडाउन लगा क्यों 43 दिनों तक, इस दौरान क्या हुआ और उसके बाद में शटडाउन खत्म कैसे हुआ, ये भी आपको समझना चाहिए। कहा यह जाता है कि अमेरिकी सीनेट में सरकारी खर्चों से जुड़े हुए जो बिल थे उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। यहाँ पर जो जैसे अगर भारत के हिसाब से आप समझिए तो भारत में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था है, उसी तरह से खासतौर से यूएस की भी ये पूरी व्यवस्था होती है। और यहाँ पर दोनों ही तरफ से एक मजबूत रोल जो है अदा किया जाता है। और कई बार जब यही सहमति नहीं बनती तो उसके बाद में कई बार इसके पहले भी यूएस ने शटडाउन देखा और इसी तरह का शटडाउन एक बार फिर से नजर आया था, क्योंकि खर्चों से जुड़े हुए जो बिल थे उस पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से सीनेट मेंबर्स ने 14 बार खारिज किया और उसके बाद यूएस शटडाउन की नौबत आ गई और ये वाला शटडाउन बन गया इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन। इस शटडाउन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप को लोग अलग अलग तरीके से निशाने पर साधते रहे। कई सर्विसेज रही, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर के बजट को लेकर जो एक व्यवस्था थी उस पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि उसके बिल या उसके अमाउंट को कट ऑफ करने की बात होने लगी। बहुत सी चीजों पर बहुत लंबा प्रभाव पड़ा, जिसमें एयरलाइंस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया। यूएस आर्मी को लेकर भी ये कहा गया कि उनके पास में जब पैसे ही नहीं है सैलरी देने के लिए, तो ऐसे इस तरह से उनकी आर्मी का भी जो बजट है वो कट डाउन करना पड़ा। जो टीचर्स हैं उनका बजट कट डाउन करना पड़ा। कई सरकारी नौकरी के जो कर्मचारी थे वो या तो बिना नौकरी के काम कर रहे थे या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन अब इस बीच एक और बड़ा आंदोलन हमने देखा, नो किंग्स के नाम से #NoKings बहुत बड़े स्तर पर एक मुहिम के तौर पर नजर आया और वो सीधे सीधे था एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ। लेकिन ये एक अच्छी खबर खासतौर से यूएस वासियों के लिए कि 43 दिनों के बाद में आखिरकार वो जो गतिरोध था वो समाप्त तो हो गया और सीनेट में शटडाउन खत्म करने से जुड़ा हुआ जो बिल था वो आखिरकार पास हुआ और 222 से 209 मतों के साथ में इसे पारित किया गया। और इसके साथ में अब ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इस बीच शटडाउन के साथ में डगमगाई, वो एक बार फिर से पटरी पर आएगी। लेकिन उसे पटरी पर आने में कितना वक्त लग जाएगा किरण, ये सोचने वाली बड़ी बात है कि उसे पटरी पर लाने के लिए और कितनी मशक्कत, मेहनत और कितनी योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, ये आने वाले दिनों में जो है हम देखेंगे। और आज हमारी जो चर्चा है वो इसी पर है कि शटडाउन का कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोच के साथ शटडाउन किया, तो क्या वाकई यहाँ पर फायदा हुआ इस चीज का। लेकिन इस बीच में चलिए सबसे पहले हम लॉसेस की बात कर लेते हैं, नुकसान की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद जो है, शटडाउन के बाद जो है, नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो आर्थिक तौर पर सबसे पहले नुकसान हुआ, जिसका जिक्र नैना ने भी यहाँ पर किया, कि सरकारी कामकाज रुकने से देखिए अरबों डॉलर का घाटा होता है। इस बात को क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाए। सरकारी कर्मचारियों की वेतन में देरी हुई, नैना ने भी यही बताया। सरकारी सेवाएं जो है वो ठप हो गई, जैसे एयरलाइन की बात कर ले, अन्य चीजों की हम बात कर ले। जनता पर क्या असर हुआ, देखिए जनता ऐसी नहीं है कि सिर्फ वोट देकर के भूल जाती है कि उसकी गवर्नमेंट क्या करिए, उसके द्वारा चुनी गई सरकार आखिरकार क्या करिए। असर होता है, जब जब फैसले लिए जाते हैं उसका असर होता है। तो पासपोर्ट पर असर देखा गया, वीजा पर असर देखा गया, टैक्स रिटर्न जैसी सेवाएं जो थी उस पर असर देखा गया है। आम नागरिकों को इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। निवेश और शेयर बाजार, देखिए शेयर बाजार तो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, निवेश इन्वेस्टमेंट हर देश की आवश्यकता होती है, उस पर भी इसका असर देखा गया है, क्योंकि बाजार में एक तरह से अनिश्चितता थी। यानी कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी मार्केट के अंदर में, कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट वहां करेगा, तब नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका से कुछ कंपनियों ने जो है वो दूरी भी बनाई। और देखिए निवेशक का डर था कि शेयर जो है उसके बाद उन्होंने बेचना जो है वो शुरू भी कर दिया था और इससे मार्केट जो है वो नीचे आ गया। अब
देखिए देश की साख पर भी इसका असर पड़ा है, पड़ना ही था। डोनाल्ड ट्रंप का कई फैसला जो रहा कहीं ना कहीं अमेरिका की साख पर बहुत असर डालता है। टैरिफ की बात कर ले, लगातार पीस प्राइस चाहिए, ये सब फैसले जो है साख पर असर डालते हैं। अमेरिका अपने आप में दमदार, मतलब आप समझिए कि सबसे नंबर 1 जो है वो कंट्री, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला जो है उसकी साख पर असर डाल रहा है। तो अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का शटडाउन उसकी एक वैश्विक छवि यानी कि इंटरनेशनल फोरम पर भी उसकी जो इमेज है उसको खराब कर रहा है। दूसरे देशों का उसके ऊपर में से भरोसा घटा, इसका भी जिक्र हुआ है कि अब अगर किसी को कोई फैसला लेना है, किसी को दूसरे देश के साथ दोस्ती करनी है, अमेरिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला इसकी साख को घटा देता है। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकारी अगर परियोजनाओं की हम बात करें तो वो यहां पर रुक जाती है, क्योंकि अगर लोग ही नहीं काम करने के लिए, सैलरी ही नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली वहां पर सरकारी जो परियोजनाएं हैं जो आपके देश के विकास के लिए, वो सब यहां पर जो है रुक जाएगी। और ऐसे में धीमी गति पर अब विकास जो है वो अमेरिका के अंदर में। अब फायदे का हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। खर्चों पर नियंत्रण। शटडाउन के दौरान देखिए सरकार केवल जरूरी सेवाओं पर ही पैसा खर्च करती है, और इससे क्या है, फिजूल खर्ची पर जो है थोड़ा अंकुश लग पाता है। इसका देखना है कि कितना असर पड़ता है, क्योंकि फिजूल खर्ची तो जब बहुत ज्यादा आप लिमिट से ऊपर जाते हैं तभी वो फिजूल खर्ची में काउंट हो। लेकिन क्या यहाँ पर जरूरी सेवाएं भी बंद हो जाए, ये भी फिजूल खर्ची में डोनाल्ड ट्रंप ने सोच रखा था। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट कि खजाने को यहाँ पर बचाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और राजनीतिक दबाव जो है वो थोड़ा यहाँ बढ़ गया कि इससे सरकार और विपक्ष को बजट पर सहमति बनाने का एक दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में ज्यादा जिम्मेदारी के निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ एक फायदे दिखे। बाकी मेरी सहयोगियों को और फायदा दिखे तो बता दीजिएगा। बिल्कुल किरण, और ऐसे में सबसे पहले जिक्र करना बहुत जरूरी है कि ये जो शटडाउन लगा कब था, खत्म कब हुआ, और आज तक अगर हिस्ट्री को हम खंगालें तो ऐसे शटडाउन कब कब लगते आए हैं, खास तौर पर सुपर पावर अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं। तो बता देते हैं हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं, जो ऑडियंस हमें वॉच कर रही है, कि सबसे पहला दिन यानी कि अक्टूबर की पहली तारीख 2025 वो तारीख थी जब शुरुआत होती है इस शटडाउन की। और वहीं से कहा जा सकता है कि एग्रेशन लोगों के बीच में था, खास तौर पर सीनेट के आसपास वाले इलाके में लगातार विद्रोह की जो आवाज है वो उठती हुई नजर आ रही थी। लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे थे। ऐसे में अब ये 5 बड़े जो शटडाउन मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे में ये वही शटडाउन रहे हैं जिन्होंने डायरेक्टली असर डाला है वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 43 डेज, यानी कि अभी जो फिलहाल जो शटडाउन खत्म हुआ है इसकी, ये अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन था, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से 12 नवंबर 2025 तक रहा। और डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ये सबसे लंबा शटडाउन लगा था। इससे पहले भी जो शटडाउन लगा था वो डोनाल्ड ट्रंप के ही शासन में लगा था, और उस दौरान की जो समय अवधि थी वो 35 दिन की थी। और तारीख मैं आपको बता दूं, 21 दिसंबर 2018 से लेकर 25 जनवरी 2019 तक ये शटडाउन लगा था, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन ये अमेरिका में था। वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से इकोनॉमिक तौर पर विड्रॉल की स्थिति में कहीं ना कहीं जो सुपर पावर अमेरिका है वो आता हुआ नजर आया था, और वहां की जनता जो है लगातार त्राही त्राही कर रही थी, मांग कर रही थी कब वो शटडाउन खत्म होगा। वहीं तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं सबसे बड़े शटडाउन की, तो वो जो संख्या है 21 दिन की संख्या है, और शासन था बिल क्लिंटन का। और ऐसे में अगर अवधि की बात करें, पूरे उस टाइम लाइन की बात करें, तो 16 दिसंबर 1995 से 6 जनवरी 1996 तक का ये शटडाउन था। यानी लिहाजा अगर समझे तो ये तीसरा सबसे बड़ा शटडाउन था। और ऐसे में आप जरा समझिएगा, एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, इन शटडाउन का असर आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है, जो कि वोट देकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे करते हैं, पुट फॉरवर्ड करते हैं, एक लीडर बनाते हैं, और सरकारी जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका फायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं वो करते हैं। और लेकिन इन शटडाउन का असर ये होता है कि सीधे सीधे मार्केट पर असर पड़ता है, क्रिप्टो करेंसी क्लैश कर जाती है। और ऐसे में अगर हम कहें चौथा सबसे बड़ा जो शटडाउन है वो लगा था जिमी कार्टर के समय में। 17 दिन का ये शटडाउन था, और समय अवधि जो है 30 सितंबर 1978 से लेकर के 18 अक्टूबर 1978 तक की थी। और ऐसे में देखिए जिमी कार्टर के वक्त भी जब शटडाउन लगा था, उस दौरान भी बताया जाता है कि जो बिटकॉइन है, जो कि सबसे बड़ी बताई जाती है क्रिप्टो करेंसी है, उसमें किस तरीके से अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं 43 दिन के भीतर किस तरीके से क्रैश हुआ था, और कितना विदफॉल जो
है वो देखने को मिला था। वैसी ही स्थिति अमूमन उस समय भी देखने को मिली थी। और ऐसे में ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि चाहे शटडाउन एक दिन का भी हो, लेकिन सुपर पावर है, इस लिहाज से असर तो पड़ता ही बराबर है। ऐसे में सबसे आखिर में मैं जिक्र 5वें सबसे बड़े शटडाउन का करना चाहूंगी, जो कि बराक ओबामा के समय में था। 16 दिन का यह शटडाउन था, 30 सितंबर 2013 से 17 अक्टूबर 2013 तक का था। यानी कि ये 5 बड़े जो शटडाउन थे अमेरिका की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक काला अध्याय के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे असर जो है वहां की जनता पर पड़ रहा था। और बराक ओबामा के वक्त में जब ये शटडाउन लगा था, उस दौरान भी कहा जाता है कि एक कहीं ना कहीं विद्रोह की चिंगारी जो है पूरे अमेरिका में, हम अगर पिक्चर्स जो अभी विजुअल्स सामने आते हैं अगर हम इंटरनेट पर सर्व करें तो वो विजुअल्स भी कहीं ना कहीं डराने वाले होते हैं। और ऐसे में इस समय 2025 जब डिजिटलाइज्ड पूरा कहीं ना कहीं अभी रवैया लोग अपनाते हैं, इस दौरान जब इस तरीके का घाटा लोग झेल रहे हैं, तो जरा अंदाजा लगाइए कि उस समय जब इस तरीके की जो स्थिति नहीं हुआ करती थी तब जनता को कितना त्रस्त होना पड़ा होगा। वापस चलते हैं अब मीनाक्षी के पास, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो तमाम बातों का जिक्र है वो बिल्कुल हो चुका है, लेकिन अब बात आती है कि नुकसान कितना हुआ अमेरिका को। तो एक रिपोर्ट है जो ये कहती है, इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, कांग्रेशनल बजट ऑफिस की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो सबसे लंबा शटडाउन हुआ उसमें अमेरिका को अभी तक जो नुकसान हुआ है वो $14 बिलियन का हुआ है। $14 बिलियन का मतलब सीधे सीधे उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो जीडीपी है, उसकी रफ्तार को और नीचे करते हुए चली गई। हालांकि ये कोई पहला शटडाउन नहीं था, जैसा कि रितु ने बताया। 2019 की अगर बात की जाए तो यही रिपोर्ट्स 2019 में भी जारी की गई थी, और उस दौरान जो शटडाउन की वजह से नुकसान हुआ था वो $11 बिलियन का था। तो आप ये समझिए कि अगर इतना ज्यादा नुकसान होता है तो अर्थव्यवस्था अपने आप में हिल जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ने लगता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ने लगता है, घरेलू राजनीति पर असर पड़ने लगता है। एक और बात जो अभी यहाँ पर मीनाक्षी कह रही थी, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही थी, आपने बताया कि हर हफ्ते यहाँ पर अगर लगभग 14 बिलियन तक का एक तरह से नुकसान का अनुमान है, तो आप ये समझिए कि ये 6 हफ्ते तक ये पूरा शटडाउन चला तो लगभग 90 बिलियन के करीब यूएस को नुकसान हुआ। और इस 6 हफ्ते में 90 बिलियन का अगर नुकसान होना, यानी कि आप ये समझ के चलिए कि पाकिस्तान जैसे देश की तो आधी जीडीपी नहीं कहूंगी मैं, पाकिस्तान को मिला दीजिए, बांग्लादेश को मिला दीजिए, अफगानिस्तान को मिला दीजिए, कई देशों की ये जीडीपी के बराबर हो जाता है। और उतना नुकसान अगर अमेरिका वहां पर झेल लेता है, और अभी ये तो शुरुआत हुई है, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये चीजों को इतने जल्दी रिकवर हो पाएंगे? हालांकि कह तो रहे हैं, कह रहे हैं कि पे बैक हो जाएगा, बिल्कुल पे बैक हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। देखिए फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर जरूर कर दिए गए हैं ट्रंप के द्वारा, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, जो उनकी विरोधी पार्टी है, उनकी तरफ से बहुत सारे इसमें पॉइंट्स भी रखे गए हैं कि भाई आपको ऐसा करना होगा। अब ट्रंप की तरफ से अब उन पॉइंट्स के बारे में जो ये कहा जाता है कि अभी वक्त लगेगा, हमने सबको बोल दिया है, कैंपेनिंग हुई थी, अभी जो चुनाव हुए हैं उस दौरान भी ये जो शोर है बहुत ज्यादा गूंजा भी था वहां पर अमेरिका में कि कौन जो है जनता के हितों में फैसला लेगा। और ट्रंप क्योंकि ऐसे बड़े फैसले लिए जाने को ही जाने जाते हैं, चाहे वो टैरिफ वाली स्थिति हम देखें उस दौरान। उसमें एक बात ये भी है, मैं कहूंगी ट्रंप के बारे में, कि अपनी बातों से लुभाना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जब जनता के सामने होते हैं तो बातें सुनकर के जनता बहक भी जाती है। पिछली बार जब उन्हें चुना गया था वहां की जनता पछता रही थी, इस बार उनके भाषणों की वजह से वो बहके जरूर लेकिन पछता है फिर भी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है, उन्होंने एक मागा का जो नाम दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसको एक तरह से वो आगे बढ़ाने की कोशिश में जरूर नजर आते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने टैरिफ का वो किया, उन्होंने कहा कि इसके जरिए मैं बजट बैलेंस करूंगा। उन्होंने अपने इलेक्शन में जो है वो मेन पॉइंट पे रखा हुआ। और जब बात देश की आती है तो हर इंसान अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लेता है कि मेरा फायदा हो ना हो। अमेरिका अगर ग्रेट बन रहा है, नंबर 1 बन रहा है, जैसा कि अपने भाषणों से नंबर 1 से हटाया भी खुद ट्रंप ने था, अपने भाषणों में नंबर 1 अमेरिका को ट्रंप ही बना रहे थे, तो लोगों को लगता है कि ठीक है अगर मेरी कुछ चीजें नहीं भी पूरी होंगी सरकार में तो मुझे चल जाएगा, लेकिन मेरा देश ऊपर होना चाहिए। वो एक अच्छे वक्ता है, एक अच्छे ऑरेटर है, इसका फायदा उन्हें बहुत अच्छे से मिलता है। किस रूप में आपको लगता है कि अच्छे वो कनेक्ट कर लेते हैं? नहीं, कनेक्शन नहीं है, वो जस्ट मेक अमेरिका ग्रेट
बस, के ही बस, बल पे और exactly. जो अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के बल पे ही वो जो ये मैनिपुलेशन के लेवल पे तो जीत कह पाया। सकते और मुझे हैं। लग रहा है बराक ओबामा, मतलब माफ कीजिएगा, जो बाइडेन जो है अब उतने ज्यादा वो दमदार कैंडिडेट के तौर पर नहीं रहे वो थे। जनता से या इतना उनकी ज्यादा पार्टी जो संवाद है- नहीं करते थे, हाँ, किरण। संवाद नहीं था उनका, हाँ। उनकी पार्टी जो है बाकी संवाद में हाँ। थोड़ा सा कमी कमी गई रही थी। तो 2-3 कई ऐसे पॉइंट्स थे जिसको भुनाने का काम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक और और- यही वजह है कि वो जीत गए। एक और बात जो मीनाक्षी अभी आप बात कह रहे थे, खासतौर से कि उन्होंने कहा कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जरिए वो छवि बनाने की तो कोशिश कर रहे थे, और इस बीच जब उनके देश में शटडाउन चल रहा था तो वो पूरी दुनिया के भ्रमण पे थे। हमने देखा कभी वो ब्रिक्स पहुंच जाते हैं, अभी हाल ही में वो चीन से मुलाकात करने के लिए तो पहुंचे, वो सरकारी इजराइल पहुंच जाते कर्मचारियों हैं। के वेतन को नहीं दिया गया ना, सरकार को तो वेतन मिल रहा है, तो सरकार तो जाएगी। यही तो है कि तो ये अल्पकालिक लोगों को तौर पे नाराजगी यही इसी बात को नहीं, लेकर है। अल्पकालिक तौर पे यही तो बेनिफिट है गवर्नमेंट को कि उनका खजाना तो भर रहा है, भर रहा है। तो टैरिफ के जरिए भी उन्होंने अपना खजाना भरने की और कोशिश ये जो की और सैलरी ये भी लोगों जो की रुकी है, इसी वजह से ये जो सैलरी लोगों की रुकी है, ये जो वेतन रुका है, आपको क्या लगता है कि फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए और कल उनकी सैलरी आ जाएगी? नहीं होने वाला है ऐसा, वक्त लगेगा। अच्छा, एक और बात, ये भले ही अभी ये कहा जाए कि साइन हो गए जैसा कि अभी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनौती अभी इसलिए खत्म नहीं हुई क्योंकि भले ही अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमने जिस चीज की डिमांड की थी वो तो पूरी हुई ही नहीं। आखिर 40 से 43 दिनों के शटडाउन के बाद में भी मिला क्या? वो जिस हेल्थ केयर बजट को लेकर बात कह रहे थे, अभी उनके हाथ खाली हैं। ये कहा जाए कि अभी ये उन कुछ दिन की एक मियाद जरूर दी गई है और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया यानी कि आप ठीक ये है, कह रही हैं कि ये स्थिति अमेरिका में एक बार फिर से बन फिर सकती से है, बन क्योंकि सकती है, यही अगर वो नाराजगी नहीं इन्हीं दिखेगी शर्तों की तो। मैं बात कर मैं रही हूँ। आपकी बात से मैं हो गई इत्तेफाक है, रखती हूँ। आपने जब कहा कि ये जो लाया गया शटडाउन, उसका जो मकसद था वो पूरा नहीं Fulfill हुआ, हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल के स्टेट में। आगे यही जो शर्तें भी- तो रखी गई है हाँ। फंडिंग बिल पर, जब साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल। दोनों पार्टियां मान और जाती हैं ऐसे में दो अगर दो कहें दो से अभी और वो तक फायदा 209 नहीं से हुआ। जो मत विधेयक पर साइन करने के लिए, तो उनका पॉइंट ही यही था पार्टियों का, विपक्षी पार्टी का, कि भाई आपने जिस तरीके से हमने इस मुद्दे को उठाया था वो मुद्दा जस का तस बना हुआ है, हम साइन कर दे रहे हैं क्योंकि देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, देश के लोगों के बीच में हमारी भी साख गिर रही है, उनका भरोसा कम हो रहा है, लेकिन अभी आपको ये करना पड़ेगा। अब जैसे कि ट्रम्प चैलेंजेस कर की पाएंगे या बात नहीं नैना कर ने और पाएंगे, ये मीनाक्षी आगे ने की देखना है, होगा। मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अभी तक कुछ अटेन नहीं हुआ है, खाली खोया है अमेरिकी लोगों ने। और इसके साथ साथ ये जो शटडाउन हुआ है, ये होने में भी कितना लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा, ये भी एक लंबा फेज है किरण, और ये लंबा फेज ऐसे अटेन नहीं हो लंबे गया फेज है। में जो आपने कहा ना कि अभी तक खोया है, मैं कह रही हूँ आगे आने वाले दिनों में भी खोया और जाएगा और खोएंगे। ये खोएंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कुर्सी को गवा करके, ये आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि जिस तरह से अब वो फैसले ले रहे हैं, ये फैसले वाकई जनता को जो है वो नागवार गुजर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो चीजों को समझ नहीं रहे। और हालांकि मुझे लग रहा है कि ये तो अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये शटडाउन 43 दिनों के बाद का खत्म हो रहा है तो अमेरिकी वासियों में एक ज़रूर एक उत्साह है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। कई अलग अलग योजनाएं, जिन बड़ी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो तो प्रभावित हैं ही, लेकिन जो लोकल वेंडर्स या फिर ये कहा जाए कि जो छोटे बिजनेस वाले हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। कुल मिलाकर ये कि लगभग इन 43 दिनों में करीब 1.5% का जो जीडीपी है वो डाउन हुआ है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। 1.5% की जीडीपी, $90 बिलियन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आखिर कैसे इससे उभरेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या रणनीति है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जान सकते हैं। और लगातार इसको लेकर बड़ी हलचल भी होती है। ये डोनाल्ड ट्रंप ही जाने हाँ, उनके मन में आखिरकार क्या है इस चीज को लेकर के। तो न्यूज रूम में फिलहाल के लिए ये जबरदस्त चर्चा का दौर चला है और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।